اب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो मौजू है बज़्म अंजुम नज़म डॉक्टर सर शेख मोहम्मद इकबाल। बंद नंबर 3, हुस्न अज़ल से पैदा तारों की दिलबरी में। हुस्न अज़ल से पैदा तारों की दिलबरी में जिस तरह अक्स गुल है, जिस तरह अक्स गुल हो शबनम की आरसी में। आईने नव से डरना, तर्ज कोहन पे उड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। ये कारवानी हस्ती है तेज़ गाम ऐसा, कौमें कुचल गई हैं जिसकी रवा रवी में। आँखों से हैं हमारी गायब हज़ारों अंजुम, दाखिल हैं वो भी लेकिन अपनी बरादरी में। एक उम्र में न समझे उसको ज़मीन वाले जो बात पा गए हम थोड़ी सी ज़िंदगी में। हैं जज्ब बाहमी से कायम निज़ाम सारे, पोशीदा है ये नुक्ता तारों की ज़िंदगी में। इसी तरह कुछ लफ्ज़ हैं, हुस्न अज़ल हो गया अल्लाह का हुस्न, कुदरत का हुस्न। इसी तरह है दिलबरी, दिलबरी का माना है दिलबरी का माना है दिलबरी। मैं आपको बताऊंगा यहाँ लफ्ज़ दिलबरी, खूबसूरती मोहब्बत, यहाँ खूबसूरती मोहब्बत, ठीक। इसी तरह अक्स गुल हो गया फूल का अक्स, आईन नौ हो गया नया आइन, तर्ज कोहन हो गया पुराना तरीका, तर्ज कोहन पुराना तरीका। इसी तरह है कठिन मुश्किल, हाँ तेज़ गाम हो गया तेज़ रफ्तार। इसी तरह लफ्ज़ है हस्ती हो गई ज़िंदगी। आगे लफ्ज़ है अंजुम, अंजुम हो गई अंजुमन अगर कहेंगे महफिल को, अंजुम महफिल, हाँ यहाँ बज़म महफिल है, अंजुम हो गए तारे, ठीक। हाँ चलो जी आगे। जज्बे बाहमी हो गया एक दूसरे को खींचने का जज्ब, मिलाने का जज्बा। पोशीदा हो गया छुपा हुआ। तो नज़म के इस आखिरी बंद में डॉक्टर सर शेख मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, ये मैं आपको तशरीह बता रहा हूँ। गज़ल के इस आखिरी बंद में डॉक्टर सर शेख मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि सितारे अपनी तकरीर जारी रखते हुए कहते हैं कि तारों की खूबसूरती कुदरत की कारीगरी का हुस्न से, तारों की खूबसूरती से कुदरत की कारीगरी का हुस्न साफ ज़ाहिर होता है। जिस तरह शबनम के आईने में फूलों का अक्स साफ नज़र आता है। एक कौम की ज़िंदगी में वो मंजिल सबसे कठिन और मुश्किल होती है कि जब कोई कौम अपने फरसुदा रिवायत और रिवाजों को छोड़कर नए ज़माने के नए दस्तूर को कबूल करने से कतराती है। ज़िंदगी का ये कारवान बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जो कौमों में तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए दूसरी कौमों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलती, वो कुचल दी जाती हैं। हमारी आंखों से अगरचे बहुत सारे सितारे ओझल हैं, लेकिन फिर भी वो सब हमारी बरादरी में शामिल हैं, यानी हमसे इत्तेफाक और एहतियात के साथ रह रहे हैं। लेकिन ये बात हमने अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में समझ ली है और इंसान इस बात को सदियों में भी न समझ सका। दरअसल इत्तेफाक और एहतियात से ही इस दुनिया के सारे निज़ाम कायम है और ये नुक्ता तारों की ज़िंदगी में छुपा हुआ है। तो यहाँ पर ये नज़म मुकम्मल हो गई। तो इसके कुछ लफ्ज़ माने मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये दूसरे में कुछ लफ्ज़ माने मैंने आपको बताए भी थे। ताबे जबी रहबर रास्ता दिखाने वाला सुरूर हो गया, नगमा गीत गर्द नशी हो गया, आसमान पर बैठने वाले बुलंद मर्तबा। ताबे जबी माथे की चमक, वसत हो गया फैलाव। हुस्न अज़ल मैंने बताया था अल्लाह का हुस्न, कुदरत का हुस्न। अक्स गुल फूलों का अक्स, शबनम की आरसी शबनम का आईना मुराद शबनम का कतरा जो आईने की तरह चमकता है, आईने नया कानून तब्दीली। हाँ इसी तरह जज्ब बाहमी एक दूसरे को खींचना मुराद, इत्तेफाक और इत्तेहाद। ये लफ्ज़ हमने पढ़े, ये माने आप याद करें और इसकी तशरीह को अपनी कापी पर लिखें। तो इंशाअल्लाह इसमें कुछ सवालात हैं, ये मैं अगले क्लास में आपको बताऊँगा। तो फिर हमारा नया मौजू जो रहेगा वो रहेगा चकबस्त अगले क्लास में। उससे पहले कबल उससे इस आने वाले क्लास में मैं आपको ये सवालात जो हैं अर्श बरीन से किस
آنے والی آواز کس کی تھی؟ قوموں کی زندگی میں کون سی منزل کٹھن ہوتی ہے؟ اسی طرح ایک اور سوال ہے، زندگی کے سارے نظام کس سے قائم ہیں؟ نظم بزم انجم کا خلاصہ لکھیے۔ منظر نگاری سے کیا مراد ہے؟ مجھے ذیل اشعار کی وضاحت کیجیے۔ یہ ہے آیت پاک میں طاقت ہے، اس پر نوٹ لکھیے، ٹھیک؟ تو یہ سوال انشاءاللہ اگلے کلاس میں آپ کو بتاؤں گا، پھر ملیں گے اگر خدا